इसलिए जीव बोधि दुर्लभ भावना में इन सब की दुर्लभता का ज्ञान करते हुए बोधि की प्राप्ति करना चाहता है। और बोधि किसे कहते हैं? अकेले सम्यक दर्शन का नाम बोधि नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम बोधि है। इसलिए जीव बोधि की भावना करता है और बोधि की भावना करता हुआ सर्वप्रथम सम्यक धारण करता है। पश्चात चारित्र को प्रकट करता हुआ चिंतन करता है, अहो मैं कितना महान पुण्य और पुरुषार्थी जीव हूं कि जो मैंने मनुष्य भाव की उस सफलता को प्राप्त कर लिया, जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए जिनेंद्र भगवान ने दुर्लभ कहा है। बंधु, कदाचित यह जीव चारित्र को प्राप्त करता है, देव पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है, पर देव पर्याय में कदाचित किसी जीव को सम्यक तो मिल सकता है, पर वहां चारित्र नहीं होता। व्रत नियम संयम को धारण नहीं कर सकता कोई। मनुष्य पर्याय मिली तो व्रत नियम संयम की कीमत नहीं जानी। यहां यह कह दिया कि व्रत नियम संयम से क्या होता है? उन देवों से पूछो कि क्या होता है। साधु परंपरा आयु लिए बैठे हैं, जिन्हें अब वह व्रत नियम संयम संकल्प प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, पर संयम धारण नहीं कर सकते। सागरों पर उनकी आयु लिए हुए एक ही भावना करते रहते हैं वहां बैठे बैठे कि मैं पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करूं, जिसमें मैं अब सम्यक भी धारण करूंगा और व्रत नियम संयम चारित्र भी प्रकट करूंगा। क्योंकि इन सब की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। स्वर्ग की कामना तो नहीं, कौन कर सकता? सच्चा धर्मात्मा जीव तो मोक्ष मार्गी जीव तो मोक्ष मार्ग के फल की भावना करता है। स्वर्ग कोई मोक्ष मार्ग का फल थोड़ी ना है। मोक्ष मार्ग का फल तो मोक्ष है। धर्मात्मा जीव मोक्ष मार्गी जीव तो एकमात्र निर्वाण की भावना करता है। तुम पूजा करते हो ना, जब फल का अर्थ कराते हो तो किस फल की बात करते हो? बस हाँ मोक्ष फल प्राप्त है। पर जिस जीव का इतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा कि वह इस पर्याय से अभी मोक्ष फल प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ये स्वर्ग आदि के फल तो स्वयं मिल जाते हैं। स्वर्ग में पहुंचा हुआ ऐसा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, क्योंकि देवों के विमानों में या भवनों में अकृत्रिम दिन चले हुआ करता और जन्म लेते ही उस देव के लिए अन्य परिचारक देव उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि आप स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्रों को धारण कीजिए और सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान के दर्शन कीजिए। आज मनुष्य पर्याय में बैठे हो
तो जिनेंद्र देव की शुद्ध नहीं आती। पर ध्यान रखना, जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण कहा गया है। बेभव जीव जिन्हें भगवान का दर्शन करते हैं, पश्चात कहां से क्या आए, इन सब बातों का विचार करने के बाद, अपनी आलोचना आदि करने के बाद, फिर जो उनके स्वामी होते हैं वो उन्हें किसी ना किसी क्षेत्र के दर्शन करने के लिए भेजते हैं। जाओ नंदीश्वर द्वीप जाओ और जिनबिंब का दर्शन करके, क्षेत्र का दर्शन करके आओ। ध्यान रखना, इसलिए जो जीव मोक्ष फल की भावना करता है, अब इस काल में इस जीव ने इतना पुण्य तो किया नहीं, आप पुरुषार्थ कितना भी करता रहे, पर जब तक पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले सहकारी कारण वज्र सब नाराज शहन आदि प्राप्त नहीं होते हैं, तब कितना भी जीव पुरुषार्थ करे, पर सहकारी कारण के बिना भी वह कार्य संपन्न नहीं होता है। इसीलिए आजकल निर्ग्रंथ मुनिराज कह देते हैं इस काल में मुक्ति नहीं है, मोक्ष मार्ग है। क्योंकि मोक्ष मार्ग सभी सेननों में कहा है, पर मुक्ति एक ही सेनन में कही है, वो है वज्र सब नाराज सेनन। उत्तम सेनन है, ध्यान रखो। तो देव गति में संयम नहीं होता, मनुष्य गति में ही तपस्चरण होता है, मनुष्य गति में ही महाव्रत आदि होती है, मनुष्य गति में ही रत्नत्रय की आराधना होती है। कर्म रुद्रा के साधन इस जीव को मनुष्य गति में ही प्राप्त होते हैं। और इन सब योग्यताओं को प्राप्त करने वाला मनुष्य जब 5 इंद्रियों के विषयों में फंस जाता है, तो आचार्य भगवंत ऐसे जीव की निंदा करते हैं, कहते हैं कि देखो कहाँ तो तू कर्म निर्वरा की योग्यता रखने वाला मोक्ष मार्ग की चूलिका पर विचरण करने वाला, और कहाँ तू इन विषयों की संगति को प्राप्त होकर के ऐसी अति दुर्लभ मनुष्य पर्याय को व्यर्थ नष्ट कर रहा है। अरे आचार्य भगवंत कहते हैं कि भस्म के लिए रत्न को जला रहा है, क्योंकि मुझे बर्तन मांजना है। भस्म के लिए, बर्तन साफ करने के लिए किसको जला रहा है? रत्नों को जला रहा है, रत्नों को नष्ट कर रहा है। प्रभु कहते निज धर्म कठिन पाना है, सुन लो अभिजन। प्रभु कहते निज धर्म कठिन पाना है, सुन लो अभिजन। जो मुक्ति तक बना रहे, जो मुक्ति तक बना रहे, इसी रीति से करो ग्रहण। जो मुक्ति तक बना रहे, इसी रीति से करो ग्रहण। भवभीरु प्राणी हो, भवभीरु प्राणी, निज धर्म को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, सब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय दुजनागम पंथो अनादि अनिधन चिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की देखते ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्पर उपग्रह जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। संसार में इस जीव को निज धर्म की पहचान बहुत दुर्लभ है। पर धर्म की पहचान करते करते अनंत भाव व्यतीत हो गए, पर कभी निज धर्म को नहीं पहचाना, आत्मधर्म को नहीं पहचाना, रत्नत्रय धर्म को नहीं पहचाना, बोधि को नहीं पहचाना, कारण जीव की अज्ञानता। जो अपने को सुखी बनाए उस साधन को नहीं जाना, जो अपने को अनंत भवों से दुखी करता चला आ रहा है उसी को सुख का साधन मानकर ग्रहण करता रहा। भूल की है, अपराध किया है, गलती की है, प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित का अर्थ सुधार होता है। जब तक हम सुधार नहीं करेंगे तब तक प्रायश्चित नहीं हो सकता। हमने जहां जो भूल की है हम वहां उस भूल को अगर सुधार लें तो प्रायश्चित हो जाएगा। हमने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसी को अपना सुख का साधन माना और इसी के कारण संसार की दुखमय योनियों में जन्म पाया। सच्चे सुख को प्राप्त करने वाला जीव जन्म नहीं पाता और जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण नहीं होता। जिसने निज धर्म को प्राप्त किया है, रत्नत्रय धर्म को प्राप्त किया है, बोधि को प्राप्त किया है, उसने संसार के परिभ्रमण के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का परित्याग कर दिया है। और जिसने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का परित्याग किया है वास्तव में उसी ने सच्चा प्रायश्चित किया है। सबसे बड़ी भूल
जीव की यही है कि वह निज बोधि को नहीं पहचानता है। बोधि दुर्लभ भावना में यही तो अपन ने सुना था कि एक तो बोधि के समझने योग्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। वो पर्याय मिलना ही दुर्लभ। अब धर्मानुप्रेक्षा में कहते हैं कि कदाचित वह पर्याय प्राप्त हो भी जाए जीव को तो निज धर्म को समझना कठिन है। आइएगा गाथा नंबर 56 अपन सबसे पहले पढ़ ले, फिर उसका विस्तार सुनते रहेंगे। निधर्मोऽयमत्यन्तं दुर्लभो भविनां मतः तथा ग्राह्यो यथा साक्षात् मोक्षं सह गच्छति। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी इस उपासक संस्कार ग्रंथ में धर्मानुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निज धर्मोऽयमत्यन्तं दुर्लभो भविनां मतः। भो भव जीवो, इस संसार में रहने वाले प्राणियों के लिए यह रत्नत्रय रूप बोधि रूप निज धर्म अत्यंतम दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। इसलिए तथा ग्राह्यो यथा साक्षात् मोक्षम से गच्छति, इसलिए धर्म को उस रीति से ग्रहण करना चाहिए जिससे कि यह मोक्ष पर्यंत साथ बना रहे। कहां तक? मोक्ष पर्यंत साथ बना रहे। उस रीति से, उस विधि से बोधि रूप रत्नत्रय रूप निज धर्म को ग्रहण करना चाहिए।